के नाम से मुझे हमारे जम्मू वालों ने ये नाम दिया है, बहुत ही खूबसूरत नाम। और अभी मैक्सिमम वैसे जितने भी मैंने इंटरव्यूज़ दिए think I I think we think have yes, lost yes, सरस we का have सिग्नल lost चला her. गया है शायद। यस मैं ऐसा करता हूँ, उनकी हमारे पास वीडियोस आई हैं, I'll be playing those. व्यूअर्स को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो सरस भारती जो हैं, इनकी एक सिस्टर भी हैं, जिनका नाम है पूजा भारती, और ये जो हमारे फोक आर्टिस्ट हैं रमोलो राम, उनकी बिटिया हैं। रमालू राम शी जी इज देयर, जी। या शी इज देयर। यस। नेटवर्क इश्यू सर फिर से क्या आप मेरी आवाज़ सुन सरस पा रहे अभी हैं? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आपकी हाँ, क्लियर हाँ। है, लाउड एंड क्लियर। ठीक है तो मैं सरस। जी 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 बताएं। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारा 4G चला दो, हमारा 4G ना होने की वजह से आज हम सबसे बात नहीं कर पा रहे हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन स्टडी करते हैं, वो भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि 4G नहीं है और 2G की इतनी स्पीड स्पीड नहीं है कि हम उसके थ्रू अपनी क्लासेस जो हैं वो जॉइन कर पाएँ। वेरी राइट सरस ने आई थिंक मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर दिया एंड इट इज वेरी क्लियर जब हम सरस के साथ ही बात नहीं कर पा रहे हैं जो हमारी आज की गेस्ट हैं। सो आई हुँ, थिंक हुँ, हम हुँ। बहुत अच्छे से अभी बात कर पाएंगे एंड नेटवर्क इज क्लियर। तो हुँ। सरस मैं फिर से डोगरी में तुंदा मता मता स्वागत करनी है। आई एम नॉट सो गुड विद डोगरी बट आई होप वी विल लर्न अ लॉट फ्रॉम यू ड्यूरिंग दिस शो। तुंदा तो मता सरस मता धन्यवाद। दैट्स अमेजिंग। तो सरस मुझे आपके बारे में जैसे हम सब जानना चाहते हैं, हमारी डुग्गर देश की एक ऐसी पहचान है आप जिससे हमारे डोगरा कल्चर को एक नई पहचान मिली है सरस भारती के नाम से। तो सरस जी, आप एक बहुत छोटे से गांव अमरोह से आती हैं, राइट? राइट। आजकल की मॉडर्न जनरेशन जो है वो सब जगह बाहर जा रही है, हमारा डोगरा कल्चर एक तरफ से खत्म हो गया है। तो आप एक ऐसी हैं जो आज भी उस डोगरा कल्चर से एकदम जुड़ी हुई हैं, अपनी जड़ों से जुड़ी हैं। तो आप कुछ उस बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारा डोगरा कल्चर जो है, वो ख़त्म नहीं हुआ है। अ, ख़त्म वहाँ हुआ है जो लोग नहीं बोलते हैं, जो लोग अपने कल्चर को फर्स्ट प्रेफ़रेंस नहीं देते हैं, अपनी भाषा को पहला स्थान नहीं देते हैं। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि हम ये कहते हैं कि मतलब डोगरी साड़ी मुक्की, पर मेरा ये मानना है कि ख़त्म उनके घर पे हुई है, जो लोग डोगरी में बात नहीं करते हैं। और मैं बात करूँ कि मैं एक छोटे से गाँव अमरोह से हूँ, तहसील रामनगर से और मेरा वैसा था कि मेरे बचपन से ही मैंने सिर्फ़ डोगरी और फ़ोक को अपने आस-पास देखा है क्योंकि मेरे पापा उस फ़ील्ड में थे। मैंने अपनी दादी से बहुत चीज़ें सीखी हैं। मेरी दादी भाखे गाया करती थी, जिसे अस डोगरी भाख आखने जी आं, बिल्कुल भाखां गांदियां बिल्कुल। हां। और मैं अज भी कोशिश करनी आ कि मैं दादी कोला किश ना किश सिक्खां, जो साढ़े कल्चर दे गल्ले ज़रूरी है और सिर्फ भाखां गै नहीं मतलब कल्चरल एक्टिविटीज़ गै नहीं, होर भी मतियां हारियां चीज़ां जो साढ़ा क्राफ्ट गी लेइयै ओह् साढ़े ग्रां च अजें भी असेंगी लोग बनांदे न, असेंगी दिक्खने गी थ्होंदियां न। पर अफसोस है कि ओह् साढ़े ग्रां तक गै सीमित रेही दियां न। ओह् साढ़े जेल्लै अस कुतै बाह्र जन्ने आं तां अस दिक्खने आं उत्थै साढ़ी जम्मू दी कोई ऐसी क्राफ्ट दी चीज़ लभदी नहीं ऐ, ज़्यादातर कश्मीर दियां होंदियां न। ते उत्थै जम्मू होंदा स्टाल दा नाम जम्मू कश्मीर ही होंदा लेकिन उत्थै ज़्यादातर चीज़ां असेंगी कश्मीर दियां लभदियां न, जम्मू दियां नहीं लभदियां। ते बड़ा दुख होंदा उ'नें चीज़ें गी दिक्खियै कि साढ़े कोल चीज़ां होंदे सदी बी अस उन्ने तक्कर अपनी चीज़ें गी नेईं पजाई पा'रदे आं और बिल्कुल जर्नी मेरी सरस, बड़ी इस बात में मैं कंप्लीटली अग्री करूंगी आपके साथ कि जब भी हम अपने जम्मू से बाहर निकलते हैं तो हमारी पहचान कश्मीर से है, जम्मू से नहीं। ये मैं बहुत क्लियरली बिल्कुल। कहूंगी क्योंकि लोग बाहर जो जेएंडके को जानते हैं वो कश्मीर के नाम से जानते हैं। और शायद हुँ, हुँ, आप हुँ। जैसे लोग ही हैं जो एक बहुत ब्यूटीफुल सी पहचान बना रहे हैं कि हम भी इस भारत के नक्शे पे एग्जिस्ट करते हैं, जम्मू की पहचान है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं सही आपकी आपने बिल्कुल सही बात कही कि जब भी हम बाहर जाते हैं और जब हम किसी से बात करते हैं, जब हम ये बताते हैं कि हम जम्मू से हैं, बोले अच्छा कश्मीर से? मैंने कहा नहीं जी जम्मू से बिल्कुल हैं और बिल्कुल जब हम बिल्कुल। डोगरी में गाते हैं या परफ़ॉर्म करते हैं तो मैक्सिमम लोगों को लगता है कि हिमाचल से होंगे क्योंकि हमारी बहुत सी जी ऐसी चीज़ें हैं जो हिमाचल से मिलती-जुलती हैं। तो उनको क्लियर बिल्कुल। करके बताना पड़ता है, ये हमारे जम्मू की भाषा है, ये हमारा जम्मू का फ़ोक है। बहुत बुरा लगता है इन चीज़ों को देखते हुए लेकिन
आज भी हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो डोगरी को लेके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आज आप सोशल मीडिया पे देखोगे तो सोशल मीडिया पे बहुत सारा यूथ जो है वो सामने आया है एक इसको माध्यम बना के कि चाहे वो एक गाना गाएंगे या पोइम या कुछ भी डोगरी में, चाहे वो एक दूसरे को देख के ही आई थिंक सरस का नेटवर्क फिर से चला गया है, ये तो हम ट्राई करेंगे आज सरस से हमें अगेन इसके कनेक्ट साथ करने की। बिल्कुल आज हमें इसके साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना हाँ, पड़ेगा 2G के कारण बिल्कुल बिल्कुल। J&K में। शी इज ए ब्यूटीफुल सोल, ए ब्यूटीफुल गर्ल। सरस के बारे में जो हम बात कर रहे थे, तो यस, अब ऐसा करते हैं, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं जिसमें आप, यस शी इज अगेन हियर, यू कैन टॉक टू हर। थैंक यू। जी जी जी। हेलो। तो सरस, हाँ जी सरस, फिर से नेटवर्क चला गया था, फिर से कोई बात नहीं, नेटवर्क कोई चला था, बात पता नहीं, नहीं कितनी बार जाएगा, तो हम कोई प्रॉपर्ली बात बात भी नहीं। नहीं इट इज कर रियली पाएंगे गुड, मुझे हम लगता है। अच्छे से सुन पा रहे हैं, शायद एवरीबडी कैन लिसन कि आप कितनी प्यारी प्यारी बातें कर रही हैं हमारे डोगरा कल्चर को लेकर। और अगेन जी, मैं कहूंगी कि आज डोगरा कल्चर को एक नई पहचान मिल रही है, तो वो सरस भारती के नाम से मिल रही है। थैंक यू तो सो सरस मच। मुझे बताइए कि एक कोई ऐसी खास चीज जो आपको डोगरा कल्चर की सबसे ज्यादा पसंद है। देखिए, मैं तो सच कहूँ तो मुझे तो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं जो हमारे कल्चर से जुड़ी हुई हैं। लेकिन मेरे को फ़ोक इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि मेरी पूरी फ़ैमिली, आप घराना कह सकते हैं, हमारा घराना है। क्योंकि मेरे दादाजी गाते थे और मेरे पापा जी गाते हैं, हमारा खुद का एक ग्रुप है। तो मैं कल्चर की तरफ ज़्यादा अटैच इसलिए हूँ क्योंकि मेरे घर में वो चीज़ें हैं। तो मैं जब भी अपने फ़ोक को देखती हूँ और हमारा जो पहनावा है बहुत खूबसूरत है, हमारी पगड़ी जो हमारी पहचान है, और जी खासकर लड़कियों का बिल्कुल। पहनने वाला वो डोगरी सूट जी है, जी तिल्ले जी, वाला सूट है, जिलस पाने तो बड़े सोने लग रहे हैं। और वो बिल्कुल चीजें सही हैं कह रही जो, हैं आप। है ना, मतलब बहुत अच्छा लगता है देख के कि ये जी आपकी पहचान है। और कल्चर बिल्कुल। से तो मैं इसलिए बात करूंगी क्योंकि यही जो है, ये फोक ही है जो हमारी पहचान है, जो बरकरार रखता है चीज़ों को आगे तक ना, लोगों तक पहुँचाता है। लेकिन अफ़सोस हमारे पास ऐसा कोई माध्यम नहीं है, हमारे पास हमारा डोगरी चैनल नहीं है, जिसके थ्रू हम अपना डोगरा कल्चर जो है पूरे वर्ल्ड को दिखा सकें। तो मैं आपके आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगी कि हमारे पास हमारा खुद का चैनल हो ताकि हमारा जो कल्चर है, हमारी जो सभ्यता है लोगों तक पहुँच पाए। कि सच में जम्मू में बहुत ऐसी खूबसूरत चीज़ें हैं जहाँ पे आप घूमने आ सकते हो, और खाने की बहुत अच्छी चीज़ें हैं, वो तभी हो सकता है जब हमारा खुद का एक चैनल होगा। तो डेफिनेटली सरस की ये बात जो भी हमें सब सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं, आई थिंक वी ऑल शुड टेक फॉरवर्ड दिस डोगरा कल्चर और इसे अपनी पहचान बनाकर दुनिया में हम लेकर चलें। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो बिल्कुल, सरस, एक बिल्कुल। बहुत ही प्यारी चीज जो मैं हमेशा बचपन से सुनती आई हूँ, जो ये है कि मिठड़ी है डोगरे दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे। तो सरस, हाँ जी, इसी बिल्कुल। मीठी मीठी डोगरी आवाज में कैन वी लिसन टू अ सॉन्ग फ्रॉम यू, एक हाँ, मीठा सा मैं डोगरी गीत। जी, मैं सारंगी सुनाने लगी हैं, ये डोगरी गीत जो सारंगी बड़ा पसंद है। और सच्चें है, ये सच्चाई है कि डोगरे बड़े मिठे ने, और जे जी साड़ी भाषा इन्नी मिठी है ते असें बोलनी भी चाहिदी है। ते लाओ सुनो। हो मिठड़ी है, आय हाय मिठड़ी है डोगरें दी बोली ते खंड मिठे लोक डोगरे। हो मिठड़ी है, आय हाय मिठड़ी है डोगरें दी बोली ते खंड मिठे लोक डोगरे। गल नहीं ओ सार दे ते बोल नहीं ओ हार दे, गल नहीं ओ सार दे ते बोल नहीं ओ हार दे। दिंदे ने, आय हाय दिंदे ने जवान तोली तोली ते खंड मिठे लोक डोगरे। हो मिठड़ी है, आय हाय मिठड़ी है, ओए होए मिठड़ी है। ब्यूटीफुल। आई थिंक सरस की मीठी मीठी आवाज में मीठा सा डोगरी गीत और भी प्यारा लगता है। थैंक यू थैंक सो यू, मच थैंक यू। सरस। सरस, बात करते हैं आपकी अचीवमेंट्स की। एक बहुत लंबी लिस्ट है जिसे मुझे देखना पड़ा। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं, आई थिंक मैंने मिस आउट कर दिया हो या आप उस बारे में बता सकती हैं, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहां पे मुझे सरस का नाम नहीं दिखा। सरस एक एक्चुअली बहुत ही फेमस डोगरी पर्सनालिटी है एंड शी हैज वॉन मेनी अवार्ड्स, शी हैज पार्टिसिपेटेड इन मेनी ऑफ द थिंग्स। तो सरस, प्लीज आपकी कुछ अचीवमेंट्स हमारे साथ शेयर कीजिए। मैं इसके साथ एक चीज़ और भी ऐड करना चाहूँगी क्योंकि मैं हर प्लेटफ़ॉर्म में
इसलिए दिखती थी क्योंकि मेरे घर वालों ने मुझे हर जगह परफ़ॉर्म करने का मौका दिया और स्टार्टिंग से ही उस चीज़ में हमेशा आगे रखा ताकि मैं हर जगह परफ़ॉर्म कर सकूँ। मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगी, जैसे सबसे पहले मैंने स्कूल टाइम में परफ़ॉर्म किया था, तो तब हमारे जो प्रिंसिपल सर थे, उन्होंने मुझे ₹500 दे के एक इनाम दिया था, वो मेरा पहला इनाम सरस, था और हमारे उसके पास एक बाद बहुत ब्यूटीफुल सा मैसेज आया है दैट हुँ। सरस सिर्फ जम्मू में ही नहीं, सरस हमारे हिमाचल में भी उतनी ही फेमस है। बिल्कुल, हिमाचल वाले सीरियसली बहुत प्यार दे रहे हैं और बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, मैं जो भी गाना डालती हूँ क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि हिमाचल और जम्मू की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जी, जो जी, जी। एक-दूसरे से मिलती हैं और स्पेशली हमारा फ़ोक जो है, तो बहुत अच्छा लगता है, बात कर रहे थे अचीवमेंट्स की, तो स्टार्ट मेरा जी। वहीं से हुआ था। देन उसके बाद रब की मेहरबानी और अपने घरवालों की ब्लेसिंग्स, उनका सपोर्ट और सब कहते हैं ना कि आपके सपोर्टर्स होना बहुत ज़रूरी हैं। तो सच जी, में बिल्कुल। मेरे डोगरों ने और अभी तो मतलब जब मैसेज आता है कि हम पंजाब से बात कर रहे हैं, हम मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं, हम हिमाचल से बात कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि आप जो फ़ोक परफ़ॉर्म कर रहे हो वो सभी लोगों तक जा रहा है। चाहे समझ उनको आता है कि नहीं, लेकिन वो पसंद कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो हमारी इन चीज़ों को पसंद कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि मेरी डिस्ट्रिक्ट में मुझे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक अपना गर्ल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और उसके बाद हमारे गांधीनगर कॉलेज से मुझे बेस्ट फ़ोक डांसर का 2 बार जो है वो जी। अवार्ड मिल चुका है और अभी मैं रिसेंट परफ़ॉर्म करके आई थी। हमारा एक हुआ था इंटरनेशनल यूथ कन्वेंशन हुआ था दिल्ली में। वहाँ पे ओके। उन्होंने मेरे को एक्सप्रेशन क्यून का एक कहते हैं अरे ना वाह! उससे नवाज़ा था, तो बहुत अच्छा लगा था मुझे कि और जम्मू वाले सीरियसली वहाँ पे हर स्टेट से इंटरनेशनल कन्वेंशन था, तो बाहर से भी फ़ॉरेन से भी कुछ हमारे साथ जो स्टूडेंट्स थे वो आए थे, लेकिन जम्मू जी। वाले छाए हुए थे। अरे वाह! दैट्स सच अ गुड थिंग टू लिसन टू। सच में आप हैं ही, आपकी आवाज़ भी एक्सप्रेशन से भरी है और ऑफ कोर्स आप बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही सुंदर हैं। हैं तो आप छोटी-सी लेकिन कलाकार आप बहुत बड़ी हैं, ऑफ कोर्स। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सरस, सो मच। मुझे कुछ बताइए, आई थिंक आपने एक बारी पार्टिसिपेट किया था राजपथ पे पर्यटन पर्व हुआ था। यू वर पार्ट पर्यटन ऑफ पर्व दैट। बिल्कुल। तो हाँ, कुछ-कुछ हाँ, उसके हाँ। बारे में बताएँ, क्योंकि जनरली जब हम पर्यटन की बात करते हैं, तो फिर मैं वही बात कहूँगी कि जम्मू-कश्मीर का पर्यटन कश्मीर तक लिमिटेड है। तो आप बताएँ बिल्कुल। उस समय आपका क्या एक्सपीरियंस था? जब मैं वो मेरा शायद उससे पहले मैं भारत पर्व में परफ़ॉर्म कर चुकी थी पापा के साथ, तो तब हुँ, मैं हुँ। वहाँ पे जब गई हमारा परफ़ॉर्मेंस थी वहाँ पे हमें नॉर्थ ज़ोन की तरफ से हमारे जम्मू-कश्मीर से पापा जी को भेजा गया था, हमारा पूरा ग्रुप था मतलब। तो वहाँ पे जब हम ओके। परफ़ॉर्म करने के लिए गए और वहाँ पे बाकी सारे क्या बोलते हैं स्टेट्स के जो स्टॉल्स लगे हुए थे, तो हुँ, हुँ। हमारा जेएनके का भी स्टॉल था, लेकिन वो सिर्फ़ ओके। जेएनके का स्टॉल तो था, वहाँ पे मुझे सिर्फ़ कश्मीरी शॉल दिखे, कश्मीरी सूट दिखे, मुझे जम्मू का कुछ जी। नहीं दिखा। बहुत बुरा ओके। लगा और सबसे बड़ी बात जो वहाँ पे क्राफ्ट था या कश्मीरी कहवा था, लेकिन डोगरों की कोई भी चीज़ वहाँ पे नहीं थी। लेकिन पर्यटन हुँ, हुँ। पर्व था, हमारे जम्मू की कोई भी चीज़ मुझे वहाँ पे नहीं दिखी। शुक्र है एक फ़ोक पता नहीं कैसे वो ले गए थे लेकिन और वहाँ पे हमें लेकिन परफ़ॉर्म हमारी करने का सबसे बड़ी आई थिंक हमारी एसेट सरस वहाँ पर थी। तो सरस हमारी पहचान वहाँ पर डेफ़िनेटली थी इन पर्सन। बिल्कुल सही कहा आपने और जब हम परफ़ॉर्म करते थे और सभी की अलग-अलग स्टेजेस थी। जब हम परफ़ॉर्म करते थे तो एकदम से ना भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। समझ आना बात की बात है लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप किस तरह से परफ़ॉर्म कर रहे हैं। आप जो मैसेज जी, कन्वे करना चाहते हैं, क्या वो लोगों तक पहुँच पा रहा है कि नहीं? और सबसे सही बात है कि मिठड़ी है डोगरे दी बोली थी खंड मिठे लोक डोगरे। वो जब हो तो फिर जी। लोग ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो ही जाते हैं। डेफ़िनेटली सरस, मैं भी एक आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जब मैं अपने कैंप्स पे आउट ऑफ जम्मू जाती हूँ, वहाँ जाकर हुँ। कुछ लोगों ने मुझसे डेफ़िनेटली ये चीज़ ज़रूर पूछी, "क्या आप जम्मू के लोग इसी टोन में बात करते हैं हमेशा?" तो मुझे समझ में हाँ। नहीं आया कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहे, "आप लोग इतने तमीज़ से बात करते हैं, इतनी मीठी, इतनी मिठास है।" तो मैं हमेशा से कहती थी, "तभी तो कहते हैं खंड मिठे लोग डोगरे।" लोग क्योंकि डोगरे हमारी बिल्कुल। हमारी लैंग्वेज में ऑटोमैटिकली एक मिठास है, बस उसे हुँ, पहचान की ज़रूरत है डेफ़िनेटली। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। सरस मुझे एक बताएँ, आपकी इतनी बड़ी-बड़ी अचीवमेंट्स हैं और हुँ, आपकी लाइफ़ में ये क्या चेंजेज़ लेकर आता है एज़ अ पर्सन?
एज अ, सरस पर्सनली किस लेवल पे क्या क्या फील करती हैं जब इतनी अचीवमेंट्स हैं उनके पास? हाउ डज सरस फील अबाउट इट? अब मैं दिल से कहूँ तो अभी सरस ने कुछ नहीं किया। ये तो जस्ट शुरुआत हुई है। सरस अभी भी वही है। अभी उसको ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है। अगर आप सभी साथ देंगे तो और सबसे बड़ी बात है कि जब भगवान आपके साथ हों और रब आपके साथ हो, आपके पेरेंट्स आपके साथ हो, आप जो बिल्कुल, चाहे वो कर सकते बिल्कुल, हैं। तो ये सिर्फ़ एक डेफिनिटली। शुरुआत हुई है और शुरुआत बस ऐसे ही आगे बढ़ती जाए और हम अपनी भाषा के लिए, अपने कल्चर के लिए कुछ ऐसा करें कि सचमुच में एक एक दिन वो आए कि जब लोग बोले कि हाँ, हम जम्मू को जानते हैं, हम जम्मू को जी, पहचानते हैं, ये जम्मू का कल्चर है। वेरी गुड सरस, सीरियसली दैट इज़ वेरी ट्रू। सरस मैं भी डोगरी में बहुत कच्ची हूँ और आई थिंक हुँ, बहुत से ऐसे हमारे व्यूअर्स भी होंगे जो डोगरी में कुछ कच्चे हैं मेरी तरह। तो सरस से अगर मैं चाहूँ कि सरस इस समय लाइव हमें कुछ मेबी एक डायलॉग सिखाएँ या कुछ बोलना सिखाएँ ऐसे सो दैट मैं भी सीख सकूँ और जो देख रहे हैं सब वो भी सीख सकें इस प्यारी-सी डोगरी को। आपने बिल्कुल सही बात बोली कि हमें नहीं आती है लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए। जी, मेरा एक फ्रेंड बिल्कुल। है, वो कश्मीरी है लेकिन जब मैंने ओके, पहला इंटरव्यू दिया था डोगरी में, वो 2016 में हुआ था और ओके। तब उस लड़के ने डोगरी बोली थी, कश्मीरी होके डोगरी बोली और अरे वहाँ से एक वाह! मैसेज आता था कि कश्मीरी होने के बावजूद वो डोगरी में बात कर रहा है। तो वो हमारे जी, डोगरों के जी, लिए जी। एक सबक था कि आपको डोगरी में ही बात करनी चाहिए। एटलीस्ट अपने घर में तो हम डोगरी में बात कर सकते हैं, अपने जी, बच्चों से हम डोगरी में बात कर सकते हैं। तो एक डायलॉग है मैंने एक प्ले किया था, तो उसमें मेरे को एक जी। रानी का किरदार दिया था। अब ओके। मुझे पूरा डायलॉग याद तो नहीं है बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ आपको बताने की। एक तो कैमरा खुद पकड़ा है तो मैं शायद वो एक्सप्रेशंस ना ला पाऊँ, बट फिर कोई भी मैं बात नहीं कोशिश सर। करती हूँ। हुँ, जी, बिल्कुल। चंचलो रानी आस खुसी नहीं सकदा साढ़े औदे की कोई हत्थ पाक जे काल जै साढ़े कोई भी उससे नहीं जान देगी आस। अब इतना याद है मुझे तो फिलहाल। वो रिपीट दिस। "अथ पाग साडे कालजे कोई" एम आई मैं राइट? बताती हूँ जी, मैं बताती हूँ। जी। चैंचलो रानी आस खुसी नहीं सकदा साढ़े औदे की कोई हत्थ पाक जे काल जै साढ़े कोई भी जिंदे जी पी उड़ गयास इयां नहीं जान देगे जिंदे जी मारी उड़ गयास। अमेजिंग, अमेजिंग। आई थिंक हम लोगों के लिए डोगरी सीखना आज मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई मीन इतनी इतना बढ़िया टैलेंट हमारे जम्मू में है और अगर हम आज भी डोगरी ना सीख पाए तो शायद मेरे लिए बहुत शर्मनाक बात होगी। शायद नहीं, आप सरस जल्दी इन सीखेंगे, आप फ्यूचर जल्दी अब सीखेंगे। बहुत जल्दी सीख आई थिंक मैं आपसे डेफिनेटली कुछ लेसन्स लेने वाली हूँ। और बहुत बहुत अच्छा लगता है जब हमारा देखिए जैसे हम जनरली बात करते हैं हमारे कश्मीरी सिनेमा बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है? हुँ, तो हुँ। अगर यही हम डोगरी भाषा को और ज़्यादा प्रमोट करते हैं तो डेफिनिटली हमारी डोगरी पिक्चर्स, हमारी डोगरी मूवीज़ भी उतनी ही ज़्यादा फ्लरिश करेंगी। सरस बिल्कुल, ये आपने चीज़ अभी सही है। रिसेंटली हुँ, एक डोगरी मूवी में भी काम किया था मौज हाँ, हाँ, मस्ती? मौज-मस्ती, हाँ। एक्चुअली उसके लॉकडाउन की वजह से एक्सपीरियंस वो के रिलीज़ बारे में नहीं हो कुछ शेयर पाई। कीजिए। हाँ, जस्ट शेयर सम हाँ, एक्सपीरियंस विद अस उसका कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा। हमारे हीरामणि सिंह सर हैं, जम्मू से बेसिकली यूपी से हैं लेकिन जम्मू में होते हैं। वो डायरेक्टर थे इस मूवी के और बहुत हुँ। अच्छे से वो मतलब वो यूपी के होने के बाद भी डोगरी को पूरा समझते हैं। मुझसे अरे ज़्यादा वाह! ये ठेठ कितनी ठेठ वाली अच्छी डोगरी जो बात होती है ना। है। दिस इज़ सच अ गुड थिंग कि यूपी के होने के बावजूद भी वो हमारी डोगरी की इतनी पहचान रखते हैं। अमेजिंग। बिल्कुल, और उनको वो ठेठ वाले लफ्ज़ पता हैं जो शायद मैं भी कभी भूल जाऊँ कि इसका मतलब क्या था। अरे वाह! और और सर बहुत अच्छे से मतलब को बोलने की कोशिश करते थे कि इसको ऐसे बोलो, इसको ऐसे बताओ तो डोगरी में जैसे मेरा डायलॉग था 1-2 मुझे याद भी है। तो जी। डायलॉग था कि जो मेरे अपोज़िट कैरेक्टर है वो था राज और मैं थी कीर्ति। तो ओके। राज थोड़ा ये बहुत अच्छी मूवी है, ड्रग बेस्ड है कि आज का जो यूथ है किस तरह ड्रग्स की तरफ अपने आप को मोड़ रहा है और ये हमारे लिए पूरे देश के लिए बहुत एक खतरे की बात है कि हम अपने बच्चों को संभाल नहीं पा रहे हैं। तो वो था कि डेफिनिटली। अ, राज
राज तेरा दिमाग ते नहीं खराब हो गया था राज, तू कन्हैया गल्ला करना है राज, मिकी दस तू ले राज, तू जा कुत्थे करना है राज, तेरा दिमाग खराब है। तो सर बहुत अच्छे से करके दिखाते थे कि आप इस तरह से बोलो, ये बहुत अच्छा है, ऐसे करके बोलो। मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि वो यूपी के होने के बाद भी हमारी डोगरी को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो मैं सभी से यही जी कहूंगी कि अगर वो यूपी के हैं, डोगरी समझते हैं, डोगरी बोलते हैं, तो फिर जम्मू वाली डोगरी क्यों नहीं बोलते? उन्हें भी तो बोलनी अ, चाहिए है। बिल्कुल सही कह रहे हो सरस, बिल्कुल बोलनी चाहिए है। सरस, अभी आप बात कर रही थी कि ये मूवी बेस्ड है कि जो बच्चे ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं या कुछ ऐसा, तो क्या आप हम्म। उनसे डोगरी में ही एक मैसेज देंगे कि वो ड्रग्स से दूर रहें और हर बुरी आदत से दूर रहें और अपनी जिंदगी को बहुत ही खुशहाल बना सकते हैं, एक नए दायरे में, हम्म। एक नई सड़क पर ले जा सकते हैं और आपके जैसे अपनी पहचान बना सकते हैं? तो सरस, बिल्कुल डोगरी में उनके लिए एक मैसेज। हाँ, पापा जी ने तो इस पे एक बहुत अच्छा गाना लिखा था, मुझे एक लाइन याद है कि ये था, जी जी जी। ड्रग्स ने कितना बुरा हाल सुनी लाओ मेरे सजनों, हो ड्रग्स ने कितना बुरा हाल सुनी लाओ मेरे सजनों। तो इसमें मैं मैसेज भी यही देना चाहूंगी, खासकर मैं डोगरी च गल करगी हाँ कि जे मिगी लगदा इसलै मते हारे डोगरे साढ़े कन्नै जुड़े दे होने न। मैं पूरे वो कमेंट्स शायद नहीं दिक्खी डेफिनेटली पा कह करनी रहे है। हैं कि वो बहुत ज्यादा डोगरी बोलते हैं। देयर इज वन पर्सन जो कह रहे हैं, हम तो जी खोप के कर डोगरी कर बोलते हैं डोगरी। तो आई बहुत थिंक अच्छा बहुत से लगा ऐसे सुन लोग के, हैं बहुत जो, अच्छा। जी बिल्कुल, बहुत से लोग हैं जो बहुत प्यारे कमेंट्स कर रहे हैं कि उन्हें डोगरी से बहुत प्यार है। एक क्वेश्चन है, सरस वेयर आर यू फ्रॉम? सरस मैं है बेसिक अमरो गांव, रामनगर, उधमपुर से। बिल्कुल, बिल्कुल सही बोला आपने। मैं अमरोह से हूँ। मेरा निक्का जिहा ग्रां है, ओहदा नां है अमरोह और तहसील है रामनगर और डिस्ट्रिक्ट मेरा उधमपुर। ते मैं मैसेज जी दिया करदी ही खासकर बच्चें गी। अस रोज अग अपने आले दुआले भी ये चीजां दिक्खा ने सिर्फ टीवी च गै नहीं दिक्खा ने कि बच्चे ड्रग्स दा यूज करा दे। खासकर बच्चें दी अपने पेरेंट्स की जरूरत है बच्चें गी दी देखभाल करन दी और बच्चें दी संगत ही केह् है, बच्चे कोह्दे कन्नै आवा जा करदे न, उंदा फ्रेंड सर्कल जानना बड़ा जरूरी है कि जी असें गै ध्यान रखना है। बाकी पुलिस किन्नी बारी दिक्खग, पुलिस किन्नी बारी तुसें गी बच्चें गी समझाग, ओह् असें घरै थमां गै शुरुआत करनी पौनी अपने बच्चे गी समझाने दी। और स्टार्टिंग थमां गै बच्चे गी इस तरह की परवरिश करो कि बच्चा इत पास्सै जाग गै नेईं। नुहाड़ी सोच गै इयो है कि मैं जिंदगी च आए दा ऐ, मेरे पेरेंट्स ने मिगी इत्थै भेजे दा ऐ। कुतै जियां पढ़ने जंदा ते पेरेंट्स दा होंदा कि बच्चा साढ़ा बाहर गेदा ऐ, अच्छा कम्म करियै बापस आवै। तो बच्चे दे दिमागै च भी एह् गल्ल होनी चाहिदी है कि मेरे पेरेंट्स ने मिगी किस चीज़ा ताईं इत्थै भेजे दा ऐ और ओह् अपने दिमागै च रक्खियै अस जेल्लै अपने सपना पूरे करने दी कोशिश करने आं ते ऑटोमेटिकली साढ़ा दिमाग दूए पक्खी जंदा गै निं। अस सोचने गै निं उस पास्सै। ते पेरेंट्स गी खास करियै ध्यान देना पौना बच्चें उप्पर कि अस बच्चें गी बाहर ते भेजा ने, लेकिन ओह्दे गी जियां मैं आखेआ कि नुहाड़ी संगती जानना बड़ा जरूरी है, कोह्दे कन्नै आवा दा जा दा ऐ, नुहाड़े फ्रेंड सर्कल गी जानना बड़ा जरूरी है। और एह् खासकर अज्ज निक्के-निक्के बच्चें च बी असेंगी दिक्खने गी थ्होआ करदा ऐ कि बच्चे ड्रग्स दा यूज करा करदे न। एह् साढ़े ताईं साढ़ी पूरी सोसाइटी ताईं बड़ा घातक है। साढ़े इ'नें मतलब बच्चें गी इसलै होना चाहिदा कि खासकर पैह्लें होंदे कि साढ़े फौजी वीर योद्धा हुआ करदे हे, लेकिन अज्ज साढ़े कोल मैक्सिमम बच्चे बेचारे हैं अगर ड्रग्स गै तुस लग्गी रौह्गे ओ ते अस बार्डरै पर अपने आखने कि साढ़े फौजी वीर सीना तानियै खलोते दे न, अगर ओह् भी इ'यां करदे रौंह्दे ते अज्ज बार्डर उप्पर नेईं होंदे हे। बिल्कुल सही, सरस ने बहुत ही प्यारा मैसेज दिया है। जो भी सब व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, बच्चों की लाइफ में इतना कुछ प्रोडक्टिव होना चाहिए करने के लिए कि उनका ध्यान ही इस तरफ कभी ना जाए। तो आजकल के बिल्कुल, टाइम पे तो शायद हमारी जनरेशन को इतनी फैसिलिटीज भी नहीं मिली हैं, लेकिन आज तो हर चीज अवेलेबल है। तो एक बहुत ही बिल्कुल, स्ट्रांग मैसेज है कि पेरेंट्स को हमेशा एक गाइडेंस उन पे रखनी चाहिए बच्चों पे, और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उनके बच्चे किससे दोस्ती कर रहे हैं, क्या चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट उनका बढ़ रहा है। तो उनको एक हुँ, अच्छी राह दिखाकर उन्हें इस तरह से, जैसे सरस काम कर रही हैं, डिफरेंट फील्ड्स में काम कर रही हैं, अपनी लैंग्वेज को प्रमोट कर रही हैं, तो एक अच्छा तरीका है बच्चों को इस कल्चर के और करीब लाने का और उन्हें नई-नई चीज़ें सिखाने का। बिल्कुल, बिल्कुल, सरस, हम बिल्कुल। जहाँ बच्चों की ही बात कर रहे हैं, आपके लिए एक मैसेज और है कि आपकी राजस्थान में भी बहुत फैन फॉलोइंग है। तो इट इज़ वाओ! थैंक यू अमेजिंग टू सो मच, सी। थैंक यू सो मच। सब लोग कनेक्ट कर रहे हैं और बहुत ब्यूटीफुल से मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं, जो ये भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है आपको डोगरा कल्चर को, डोगरी लैंग्वेज को प्रमोट करते हुए देखकर। तो सबका सरस, तहे हम दिल से अभी, शुक्रिया अदा। जी,
जी। हम्म। अभी सरस हम बात कर रहे थे स्कूल के बच्चों के बारे में। आप मुझे अपनी स्कूल लाइफ के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि एक छोटी सी उम्र में शायद आप वही कह रही हैं कि आप एक घराना को बिलोंग करती हैं जहाँ पे आपने बचपन से ही ये चीजें देखी हैं, आप सीखती रही हैं। तो उस हम्म। समय स्कूल लाइफ आपकी कैसी थी, और आप स्कूल लाइफ को और इस लाइमलाइट को कैसे बैलेंस करती थी, उसके बारे में कुछ बताइए हमें। देखो, मैं ना स्टार्टिंग से बचपन की बात करूँ तो मैं बहुत ही शरारती थी, बहुत ही चुलबुली सी। काम मुझे कोई दिखाता तो मैं करती नहीं थी। स्कूल में जाती थी, मन करता था पढ़ती थी, नहीं करता था तो नहीं पढ़ती थी। पर ये था कि हमारे जो जो मेरी स्कूलिंग, जो स्टार्टिंग की स्कूलिंग है, मेरे गांव से हुई है। तो हमारे टीचर्स ओके। थे जो हमेशा मुझे स्टार्टिंग से ही, मैंने कोई प्लेटफॉर्म छोड़ा नहीं, चाहे वो छोटा था या बड़ा था। मेरे टीचर्स ने मुझे हमेशा आगे रखने की कोशिश की। शायद एक कहते हैं ना, एक गुरु ही है जो आपकी खूबी को पहचान पाते हैं। तो बिल्कुल शायद वो बिल्कुल। उस खूबी को पहचानते थे, और वो मेरे को हमेशा डांस के लिए भेजते थे, या फिर सिंगिंग कंपटीशन जब होते थे तो गाने के लिए भेज देते थे। तो पापा हमेशा मुझे कुछ ना अच्छा सा एक छोटा सा गाना बना के लिख के देते थे, और मैं जाके परफॉर्म करती थी। बहुत अच्छा लगता था और सारे बहुत तारीफ करते थे, मैं उसी में खुश हो जाती थी। लेकिन उसके बाद जैसे बड़ी होती गई, बचपन में तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं बड़ी होके क्या करूंगी। लेकिन जब जी ऐसे ही पापा के साथ परफॉर्म करना शुरू किया और देखा कि सच में कल्चर कितना खूबसूरत है, तो मुझे लगा क्यों ना मुझे अपने कल्चर के लिए कुछ करना चाहिए। और मेरे पापा ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। चाहे मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे गई, उन्होंने कभी मना नहीं किया, हमेशा सपोर्ट किया। और शायद मैं आज उन्हीं की सपोर्ट से, शायद क्या है ही उन्हीं की सपोर्ट और उन्हीं की ब्लेसिंग्स और आप सबका प्यार, उसी की वजह से आज मैं शायद यहाँ पे आप सबसे बात कर पा रही हूँ। सरस, एक इंटरप्ट करती हूँ आपको। अनूप डोगरा जी हैं, वो बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक सॉन्ग फॉर हिमाचल। तो ओह। अनूप जी, सरस 2 मिनट में आपको डेफिनेटली ये सॉन्ग सुनाएंगी। हम ये हम्म। क्वेरी एक उनसे बात कर रहे थे। तो डेफिनेटली सरस, आई थिंक सरस विल लुक अप टू योर रिक्वेस्ट, और डेफिनेटली हमारे लिए एक हिमाचल के लिए गाना वो जरूर गाएंगी। तो सरस, जी मुझे जी। एक चीज बताइए, जैसे मैं क्या चाहती थी कि आप जो बच्चे हमें इस समय देख रहे हैं, जैसे देखिए हम्म। कई बार बच्चे क्या कहते हैं कि हमारी स्टडीज को और हमारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज को बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो हाँ जाता बिल्कुल, है आपने ना? यही पूछा था तो मैं स्किप कर गई थी जी, शायद माइंड से। हाँ, कोई बात नहीं, बताएं बैलेंस आप, करना प्लीज देखो। बताएं। हाँ, ये एक्चुअली हम हमारे बस में ही है। टाइम मैनेज करना आना चाहिए कि हमने कितना टाइम किस चीज को देना है। और मैं सच कहूँ जी तो मैंने कल्चर को कभी टाइम नहीं दिया, शायद ये मेरे खून में ही था। क्योंकि मेरी फैमिली, मैं उस फैमिली से बिलोंग करती थी जहाँ पे हमेशा मुझे फोक सुनने को मिलता था, हमेशा मुझे फोक देखने को मिलता था। तो मेरे लिए बहुत इजी था, खासकर इसको टाइम दे पाना। और दोनों चीजों को बैलेंस करना हमारे हाथ में है। लेकिन हाँ, टाइम को देखते हुए कि कौन सा टाइम और कितना टाइम मैंने अपने कल्चर को देखना है, अपनी जिस चीज में भी आप इंटरेस्टेड हैं उसको कितना टाइम देना है, और कितना टाइम अपनी स्टडीज को देना है। क्योंकि आर्टिस्ट, एक कलाकार होने के साथ साथ आप एक एडुकेटेड होना भी बहुत जरूरी है। तो मुझे ऐसे लगता है कि दोनों चीजें हमारी जिंदगी में बहुत मायने रखती हैं। दोनों को उतनी प्रेफरेंस दो, दोनों को इतना टाइम दो कि आप दोनों को एक साथ लेके चलो। बहुत बढ़िया सरस। सरस ने बहुत ही क्लियर और सरल भाषा में हमें एक चीज बताई है, जो है टाइम मैनेजमेंट। तो आप हम्म। एज जो बच्चे हैं या व्यूअर्स भी जो हमें देख रहे हैं, आई थिंक जब भी आप अपने कोई भी पैशन को परस्यू करना चाहते हो, आपको बहुत पसंद है कोई चीज, आप चाहे वो पेंटिंग है, गाना गाना है, डांस करना है, एक्टिंग करना है, तो उसे इस तरह से यूटिलाइज कीजिए कि आप अपने टाइम को मैनेज कर सकें। और जिस तरह से सरस ने कहा कि जब आप किसी चीज को पसंद करते हैं, तो आपको उसके लिए टाइम निकालना नहीं पड़ता, आप ऑटोमेटिकली उस चीज की तरफ घूम जाते हैं, और आप बिल्कुल एक बिल्कुल। एज आपके मन से खुशी होती है उस काम को करने में। तो शायद आपकी स्टडीज कंप्लीट करने के बाद आप फटाफट से भागेंगे और कुछ नया करने की सोचेंगे जब आपका मन करने को हाँ। कहेगा, है ना? यही चीज हमें सरस हम्म। ने बहुत ब्यूटीफुली समझाई है। सरस, बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही हैं अगेन फॉर हिमाचल एंड फॉर वैष्णो देवी, तो कैन वी हैव अनदर सॉन्ग ऑन द रिक्वेस्ट प्लीज? ओके, सबसे पहले अनूप डोगरा जी की एक रिक्वेस्ट आई थी शायद हिमाचल जी के लिए, बिल्कुल, तो हिमाचल के लिए वो जी। मैं सुनाऊंगी। क्योंकि हिमाचल वालों ने मेरे इस गाने को बहुत पसंद किया है, मैं वही गाना उनके लिए रिपीट करूंगी। और वो है फौजी परदेसी नौकरा। हम्म,
हो फौजी परदेसी नौकरा दिल लगदा नी मेरा हो फौजी परदेसी नौकरा दिल लगदा नी मेरा हो कतू आना छुट्टी रांझना मेल होना तेरा मेरा हो कतू आना छुट्टी रांझना मेल होना तेरा मेरा हो सखियां दे नौकर आए हो सखियां दे नौकर आए छुट्टी 2 महीने रांझना हो फोटो सीने लाई रखनी बैरी दिल घबराए हो फोटो सीने लाई रखनी। ब्यूटीफुल सरस, आपकी आवाज सुन के तो मन ही नहीं करता कि सरस गाना बंद करे। थैंक यू सच थैंक में यू थैंक सच यू। में आज बहुत मजा आ रहा है। आई थिंक सब व्यूअर्स को भी बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। एंड अनूप डोगरा जी ने थैंक यू कहा है एंड ही सेड जय हिमाचल। आई थिंक एवरीबडी इज ब्यूटिफुली एंजॉयिंग दिस इंटरव्यू। देयर इज वन पर्सन पवन कुमार, वो है मेरे हिकड़ू, जरूर सुनाइएगा। अरे वाह, आई थिंक आपके लिए इतनी सारी रिक्वेस्ट आ रही है हमें गाने की। एंड आई थिंक viewers are amazingly, they are so happy listening to your dogri. I am so थैंक यू happy सो to मच see this. एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो एक तो रिक्वेस्ट आई है हमारे पास जो वैष्णो देवी के लिए, एक वैष्णो देवी के लिए आई है आपकी कि फॉर भजन, कटरा विशाल बिल्कुल। वर्मा जी हैं जिन्होंने ये कहा है आप हमें एक गाना सुना सकती हैं अगर। ये भजन सुनना चाहते हैं कि गाना सुनना चाहते हैं? आई एम नॉट श्योर, ही सेड एक सॉन्ग फॉर वैष्णो देवी कटरा। ओके, भजन सुनाती, फिर मैं भजन सुनाती हूँ। जी। हो चल संगते माँ दे, हो चल संगते माँ दे दर चलिए, चिट्ठी माँ दे मंदर तू आई हुई है, हो चल संगते माँ दे दर चलिए, चिट्ठी माँ दे मंदर तू आई हुई है, हो मेरी मैया चंडी, हो मेरी मैया चंडी रानी दी, कई दिना तू आस लगाई हुई है, हो मेरी मैया शेरा वाली दी, कई दिना तू आस लगाई हुई है, हो जेड़े जान मैया दे द्वारे सबना दे काज सवारे, जेड़े जान मैया दे द्वारे सबना दे काज सवारे, मेरी मैया चंडी रानी, मेरी मैया शेरा वाली सबना दे कष्ट सवारे, मैया कर दी बेड़ा, मैया कर दी बेड़ा पार ओदा, ओ जिना प्रीत मैया नाल पाई हुई है। Oh my God, Saras, this is so beautiful listening to you. और पता है शायद थैंक यू सब थैंक इस यू बात थैंक को यू। मानेंगे कि सरस इस समय जहाँ पर खड़ी भी है ना, तो एक डेफिनेटली एक बड़ा ही प्यारा सा जम्मू का माहौल बना हुआ है हाँ जहाँ पे बस हवा में आपकी आवाज की ताजगी और मिठास फैली हुई है। बहुत मजा आ रहा है सरस आपको सुन के हमें यहाँ पे। और आई थिंक थैंक सब यू व्यूअर्स कृतिका, इस थैंक चीज यू। को मानते हैं कि आपका सॉन्ग शायद प्ले होता ही रहे तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। दिस इज सच एन अमेजिंग वॉइस। सरस, हम अगेन बैक टू क्वेश्चंस आते हैं। कुछ ऐसा चीज आप हमें बताइए कि जब आप बिल्कुल छोटी थी, और ठीक है आपके घर में तो डोगरा कल्चर हमेशा से एक, क्या कहूँ मैं, ये भी नहीं कह सकती कि प्रायोरिटी है या कुछ ऐसा, वो तो नेचुरली वहां पर है, लेकिन बीइंग अ चाइल्ड जब आप बिल्कुल। बाहर आती थी, घर के बाहर आती थी, और आज के टाइम पे आपको क्या चेंजेस लगते हैं इस कल्चर में? आप देखिए तब जब मैं आप छोटी तो थी तब उसमें ढली हुई हैं, वो तो ठीक है, लेकिन आप जब आप बाकी जनरेशन को देखती हैं, आपके दोस्तों को देखती हैं आगे पीछे, तो कैसा लगता है आपको, क्या चेंजेस हैं इस कल्चर में अब? बचपन की बात करूं तो तब मुझे लगता था कि हर जगह बस डोगरी बोली जाती है,
तो बस मुझे लगता था यही फ़ोक है जो हर जगह परफ़ॉर्म किया जाता है। लेकिन अपने जम्मू की बात करूँ, जैसे मैं बड़ी हुई और जैसे मुझे सभी लोगों से, ख़ासकर कलाकारों से मिलने का मौका लगा या जितने भी प्रोग्राम्स हुए वहाँ पे पापा के साथ परफ़ॉर्म करने का मौका लगा, तो मैंने देखा कहीं न कहीं हमारी जो कला है वो एक स्टेज तक सीमित रह गई है। मतलब स्टेज से बाहर नहीं है। एक हम परफ़ॉर्म करते हैं, ठीक है, ऑडिटोरियम के अंदर परफ़ॉर्म किया, बाहर आए, आगे अंदर बाहर जाके फिर से अपने वही मतलब बात जब कोई भी कर रहा है, वो हिंदी में बात कर रहा है या फिर आप किसी से भी बात कर रहे हैं, वो आपको हिंदी में रिस्पॉन्स कर रहा है। और तब मुझे लगता था नहीं, ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा भी लगता था कि क्यों आपकी जो कला है, ये सिर्फ़ स्टेज तक सीमित क्यों है? आपकी भाषा जो है, ये सिर्फ़ स्टेज तक सीमित क्यों है? मतलब जब भी हमारा कोई फेस्टिवल होगा, जैसे हमारा हमारा लोहड़ी फेस्टिवल होता है, हमारा बैसाखी जी। फेस्टिवल होता है, तो ये चीज़ें लोहड़ी में जैसे हमारे हम कहते हैं कि सुबह-सुबह बच्चे जो हैं वो बांबरा लेके चलते थे, रात को अन्न निकाला जाता था। लेकिन आज ये अच्छा। चीज़ें सिर्फ़ स्टेज तक सीमित रह गई हैं और मैं बचपन की बात करूँ तो मैंने अपने घर पे खुद देखा है, मैं खुद जाती थी बांबरा लेके और वो अन्न जो निकाल के लोग शाम को, रात को घरों-घरों में जाते थे, वो इतना खूबसूरत होता था, मतलब आपका मन करता था कि आप देखते रहो। लेकिन आज के टाइम को जब आप देखते हो, आज आज कहीं न कहीं वो चीज़ें ना छूट गई हैं, वो पीछे रह गई हैं। कहीं न कहीं वो खत्म होने की कतार पे हैं और ये जो लाइफ हमारा इतनी फ़ोक है ये तेज़ भागने लग गई है कि शायद भाग हम पे उन चीज़ों बिल्कुल, को बिल्कुल। छोड़ते जा रहे हैं। छोड़ते जा रहे हैं और वो ना सिर्फ़ एक स्टेज तक रह गया है। तो मैं चाहती जी। हूँ कि वो चीज़ें स्टेज तक ना रहते हुए मतलब ऐसा तभी तो मैंने कहा कि हमारा खुद का चैनल हो ताकि हमारी परफ़ॉर्मेंसेज़ होती रहें, लोगों तक पहुँचे, पूरी दुनिया तक पहुँचे और पता चले कि जम्मू का ये फ़ोक है, ये कल्चर है, ये संस्कृति है। सही कहा सरस, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये हमारी यूथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस कल्चर को आगे लेकर जाने की और कमिंग जनरेशंस में उस कल्चर को वहीं पर रखने की, उसकी पहचान को बरकरार रखने की। अ, आपके लिए एक और मैसेज है, गांधीनगर कॉलेज जम्मू की स्टार परफॉर्मर भी हैं सरस। अरे वाह! 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 डेफिनिटली। सीरियसली सच में, सच में, सच में मतलब कॉलेज में जाने के बाद ना उसके बाद ही सरस सामने आई है, उससे पहले सरस जो थी वो अब मतलब मैं क्या कहूँ, कहीं नहीं थी। कॉलेज में जाके मुझे मेरे कॉलेज वालों ने जो प्यार दिया है, मेरे जो प्रोफ़ेसर्स ने मुझे एनकरेज किया है, उन्होंने हर प्लेटफ़ॉर्म पे मुझे हर हर स्टेज पे मुझे परफ़ॉर्म करने के लिए भेजा है और जब भी मैं गीतड़ू परफ़ॉर्म करती थी ना, तो सबकी यही नाम था मेरा गीतड़ू गर्ल और छाते वाली लड़की। मेरी छतरी बहुत फ़ेमस थी, मैं छतरी लेके डांस करती थी और मैंने पापा का ओके। गीतड़ू परफ़ॉर्म किया था, कालिया कामावे लेइया सनेड़ा जा और सीरियसली मेरे सरस, कॉलेज की लड़कियाँ अब जब आपके हाथ फ्री हैं, तो कैन वी हैव अ छोटा-सा परफॉर्मेंस? इट विल बी ग्रेट फॉर ऑल ऑफ अस। मुझे सच में कॉलेज की याद आ गई, मैं वही थोड़ा-सा सुनाऊँगी। जी। हो कालिया और कामावे थोड़ा-सा डोगरी फ़ोक भी, लेइया डांस भी सनेड़ा थोड़ा-सा। जा हो कालिया कामावे लेइया सनेड़ा जा हो काका काका का हो कालिया कामावे लेइया सनेड़ा जा होय ਉਂਗਲ ਸ਼ਲਾਨੀਆਂ ਕਲਮ ਬਨਾਨੀਆਂ ਉਂਗਲ ਸ਼ਲਾਨੀਆਂ ਕਲਮ ਬਨਾਨੀਆਂ ਲਊਆ ਦੇ ਆਖਰ ਪਾ ਹੋਕਾ 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 ਲਿਆ ਕਾਵਾਂ ਵੇ ਲਈਐ ਸਨੇੜਾ ਜਾ ਹੋਕਾ ਲਿਆ ਕਾਵਾਂ ਵੇ ਲਈਐ ਸਨੇੜਾ ਜਾ आई एम श्योर पूरे ऑडिटोरियम में हूटिंग होती होगी आफ्टर वॉचिंग सरस की मतलब परफॉर्मेंस। जैसे कां का आता था ना तो मैं बोलती नहीं थी मतलब हॉल से आवाज आती थी का अरे का वाह! अमेजिंग। तो सच सभी में बहुत व्यूअर्स बहुत ये देखिए कि सरस कॉलेज की भी पहचान थी। अपनी पढ़ाई के साथ-साथ सरस मेड श्योर कि उनका डोगरा कल्चर ही उनकी पहचान बनकर रहे। सरस एक बिल्कुल बहुत बिल्कुल आप इतना सा बताइए, इस समय जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, उनके लिए हम्म एक ऐसा मैसेज जो उन्हें ये समझाए कि आप उनकी इंस्पिरेशन ज़रूर हैं इस समय और आपको देखकर अगर वो एक लेसन लर्न करना चाहें, तो वो क्या लेसन होगा? देखिए मैं सबसे सबसे पहले तो यही बात कहना चाहूंगी कि आपके पेरेंट्स जो आपसे चाहते हैं सबसे बड़ी बात है कि उनकी बात को मानिए जब उनके
आप उनके कहे अनुसार चलते हैं। स्टार्टिंग से वो यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा एक अच्छे लेवल पे पहुंचे, एक अच्छी स्टेज पे पहुंचे। उनकी उस बात को हम दिमाग में रख के जब चलते हैं और हमारा जो सपना होता है कुछ कर दिखाने का, वो जुनून हमारे अंदर होता है, हमें उसको दिखाना पड़ता है। और मैं खासकर पेरेंट्स से भी यही कहना चाहूंगी कि बच्चे के अंदर जो टैलेंट है उसको मरने मत दीजिए। कहते हैं कि गुरु पहचानते हैं खूबी को, तो हर बच्चे में कोई ना कोई खूबी होती है। और अगर वो चाहते हैं उस फील्ड में आगे बढ़ना, तो प्लीज आप ऐसे ही दिन और रात एक करके मेहनत जब करते हैं ना, तो आपका सपना कभी अधूरा नहीं रहता। लेकिन उसके लिए जरूरत है मेहनत। जब भी आप किसी बड़े स्टार को देखते हैं, उसके पीछे उसकी बहुत मेहनत छिपी है, उसकी दिन और रात, कहते हैं ना, ये चीजें सारी किसकी होती हैं। और सच में जी। उनकी वो मेहनत दिखती है। जब आप किसी सिनेमा हॉल में कोई मूवी देख रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, मूवी 3 घंटे में खत्म हो गई, लेकिन उसके पीछे उनकी जो मेहनत होगी, उनको जो कहते हैं ना कि जो छाले और ये बाजुएं छिल गई होती हैं, वो वहां नहीं दिखती, वहां पे वही दिखता है जो उनका एक, कहते हैं ना कि उभर के जो सामने आता है, जो सारी एक फाइनल चीज तैयार होके सामने आती है, वही हमें दिखती है। लेकिन उसके पीछे उनका बहुत प्रयास, उनकी बहुत मेहनत होती है। कोई भी चीज बिना मेहनत के नहीं मिलती। अगर यहाँ पे अगर मेरी भाषा की वजह से मुझे थोड़ी सी आप लोगों ने पहचान दी है, तो मैं बचपन से हूँ। मैं अपने फादर के साथ बचपन से परफॉर्म करती हूँ। मेरा, कहते हैं ना कि हर चीज, जब भी कोई परफॉर्मेंस होती थी, छोटी सी मैंने शुरू किया है, यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत है इसके पीछे। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो मेहनत करना बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि जो आप चाहेंगे वो आप कर दिखाएंगे, सिर्फ अपनी मेहनत से। और सबसे बड़ी बात है, जब फैमिली साथ है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा सरस ने इस समय कि मेहनत का फल डेफिनेटली मीठा होता है, और वो हमें हम्म। सरस की मीठी मीठी भाषा में सुनने को डेफिनेटली मिला है। तो सरस, एक लास्ट आपसे रिक्वेस्ट है। एक प्रेजेंट हमारे इस समय पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा सिचुएशन चल रहा है विच इज अबाउट द कोरोना पैंडेमिक, और हम्म। कंडीशंस बहुत ही बिगड़ती जा रही हैं, हालात बहुत ही बिगड़ते जा रहे हैं। तो उसके लिए आप हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगी, या आप उसे भी कोई प्यारे से गीत में सुनाना चाहेंगी? देखिए, मैं गीत भी सुनाना चाहूंगी और मैसेज भी देना चाहूंगी, और उसके थ्रू सबसे बड़ी बात है कि आज के टाइम जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जो हमारे लिए दिन और रात एक करके काम कर रहे हैं, हमारे पुलिसकर्मी, हमारे जितने भी मीडिया वाले, हमारे डॉक्टर्स, वो भगवान है हमारे लिए। क्योंकि अगर वो ना होते, तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग खुद नहीं समझ रहे, हमारे पुलिस वाले तो हम लोगों की वजह से बाहर हैं, क्योंकि हमने नहीं मानना है, हमने लॉकडाउन को फॉलो नहीं करना है, हमने इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करनी है, हमने बाहर जाना है। हालांकि सारी चीजें हमारी सेफ्टी के लिए हैं, अगर हम ही नहीं फॉलो करेंगे, तो इस तरह से हम इस महामारी का मुकाबला कर पाएंगे। ये कुछ लाइनें हैं जो हमारे कोरोना वॉरियर्स के लिए। डॉक्टर पुलिस दा काम वे मिसाल जी, मीडिया भी दिखिलाओ कर दा कमाल जी। डॉक्टर पुलिस दा काम वे मिसाल जी, मीडिया भी दिखिलाओ कर दा कमाल जी। सफाई कर्मचारी दिन राती मेहनत पारी, सफाई कर्मचारी दिन राती मेहनत पारी, हो देश की बचाई रखना, समाज की जगाई रखना, हो देश की बचाई रखना, हो और आखिर में मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज, जितनी भी आपको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं उनको फॉलो करें। ये हमारी सेफ्टी के लिए है, क्योंकि अगर हम सुरक्षित हैं तो हमारा देश सुरक्षित है। और सबसे बड़ी बात इस दौरान मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारे बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो हमारी कहीं ना कहीं हमारे प्रोग्राम पे डिपेंड थे, लेकिन इस टाइम ऐसा है कि कुछ प्रोग्राम तो हो नहीं पा रहे। और उनके पास, उनको एक मेरी सरकार के आगे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज, अगर आपकी तरफ से कोई हेल्प उनके लिए कोई हेल्प हो पाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो टोटली प्रोग्राम्स पे डिपेंड होते थे। तो प्लीज, अगर मेरी रिक्वेस्ट मेरी सरकार तक पहुंचेगी, तो उनके लिए भी जरूर सोचें, जरूर सोचें, जरूर सोचें। थैंक यू सो मच सरस फॉर सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। और आई थिंक सरस ने बहुत क्लियरली कहा कि हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो इस टाइम फ्रंट लाइन पे फाइट कर रहे हैं, उन सबको डेफिनेटली हमारा सलाम है।
और आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट है कि स्टे होम एंड स्टे सेफ, दिस इज दी ओनली थिंग जो हमें इस इतनी बड़ी आपदा से बचा सकती है। सरस, बहुत बिल्कुल बहुत थैंक यू फ्रॉम मी, फ्रॉम द एंटायर पाठशाला टीम। और आप हमारे साथ कनेक्ट हुई हैं एंड थैंकफुली हमारा नेटवर्क भी बहुत अच्छे से चला है और आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से जुड़ी रही हैं हमारे साथ। एवरीबडी हैज एंजॉयड द शो, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत मजा आया है हमें आपके साथ बात करके और आपके मीठे मीठे से गीत सुन के। और इस सब के बाद और मैं भी एक डेफिनेटली बात मुझे आपकी लगता बात के है साथ कि ऐड करना जी चाहती हूँ। जी 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 हाँ, कि मैं भी पूरी पाठशाला टीम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया मुझे मेरे खुद के लोगों से बात करने का, उन तक अपनी छोटी सी लाइफ की जो जर्नी थी वो उन तक पहुंचाने का आपके चैनल ने एक माध्यम दिया, और मैं आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और बहुत अच्छा लगा मुझे भी आपसे बात करके, और स्पेशली जब सारे मैसेज कर रहे, कोई हिमाचल से, कोई राजस्थान से, तो ये और भी ज्यादा खुशी वाली बात थी कि आपका फोक सिर्फ आपकी स्टेट तक सीमित नहीं है, बाहर के लोग भी इंजॉय करते हैं, उसको सुनते हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच वंस अगेन सरस। एंड आई थिंक वी शुड थैंक रुपेश सर, जो इस प्लेटफॉर्म पे इतनी बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी पर्सनालिटीज को हर बच्चों के सामने, व्यूअर्स के सामने लेकर आ रहे हैं। और इस समय बिल्कुल लॉकडाउन के बिल्कुल। टाइम पे एक बहुत अच्छा जरिया बन गया है कि हम इतनी अच्छी पर्सनालिटीज के साथ घर बैठे कनेक्ट कर पा रहे हैं और बहुत सी चीजें हम्म। सीख रहे हैं। बहुत सी हाँ बिल्कुल। इंस्पिरेशन स्टोरीज हैं, मोटिवेशन है। तो डेफिनेटली जब ये लॉकडाउन जितना टाइम तक है, घर बैठे अपने पेरेंट्स से सीखिए डोगरी, अपने पेरेंट्स से जानिए डोगरा कल्चर के बारे में, अपनी पुरानी बिल्कुल। यादें ताजा कीजिए, मीठी मीठे से लोकगीत हैं और सुनिए। उससे उससे भी अच्छे डेफिनेटली लोकगीत सुनिए और सीखिए। हम्म। और उसके अलावा जो है कि आजकल के टाइम पे जब हमें पता है कि लॉकडाउन की सिचुएशन है, तो क्यों ना कुछ डोगरी मूवीज भी देख ली जाए, तो बहुत हाँ। मजा आने वाला है। और डेफिनेटली मैं भी अब सरस की बात को डेफिनेटली फॉलो करने वाली हूँ एंड आई थिंक आप सब भी फॉलो करेंगे। मैं तो डोगरी सीखने वाली हूँ अच्छे से एंड आई होप आप सब भी सीखेंगे। और सरस कीप स्टे कनेक्टेड विद अस। बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। और थोड़ी सी मैं ऐड करना चाहती हूँ कि 2 बार जी मुझे लगता है उनका एक मैसेज आया है, इकड़ू है गड़बड़। हाँ जी हाँ जी क्योंकि एक कलाकार को, हाँ, एक कलाकार को बनाने वाले ना उनके सपोर्टर्स होते हैं। तो मैं जी कहती हूँ कि कलाकार टोटली डिपेंड उन पे होते हैं, उनकी कला तो होती ही है लेकिन उनको बनाने वाले वो हैं। तो उनकी छोटी सी फरमाइश थी, तो मैं पूरा करते जाऊंगी। जी प्लीज प्लीज प्लीज। हो मेरे इकड़ू है गड़बड़, ओए बलो चंबे टकिया चढ़ दी जो। मेरे हिकड़ू है गड़बड़, होई बलो चंबे टकिया चढ़ दी जो। हो चंबे टकिया चढ़ दी जो, चंबे टकिया चढ़ दी जो। मेरे हिकड़ू है छोटी ननद बड़ी पर जाई बलो, पानी गी चलियां 2 जनियां। हो पानी की चलियां 2 जनियां, पानी की चलियां 2 जनियां। मेरे हिकड़ू है गड़बड़, होई बलो चंबे टकिया चढ़ दी जो। और इसके साथ ही मैं सभी का दैट तहे इज दिल सो से गुड। शुक्रिया अदा करती हूँ। आपके लिए स्पेशली पवन जी ने थैंक यू बोला है, जिनकी रिक्वेस्ट थी। और थैंक यू बहुत पवन से जी, लोग थैंक यू सो मैसेजेस कर मच। रहे हैं, वी आर अ बिग फैन एंड डेफिनेटली हम भी आपके बहुत बड़े फैन बन चुके हैं। एंटायर जम्मू आपका फैन है। थैंक यू सो मच सरस, थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बाय बाय। थैंक यू मैम।